पापा कब तक आएंगे? बेटा मुझे मालूम नहीं। क्या बात है, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। कोई बात नहीं, मैं पापा से बाद में बात कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, बाय। पापा भी घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। माँ, क्या मैं माँ को ये बता सकती हूँ? नहीं, लेकिन माँ की नाराजगी तो मुझसे है। रिद्धिमा की मदद तो वो जरूर करेंगी, और इस हालत में उनसे ज्यादा रिद्धिमा की देखभाल कोई नहीं कर सकता। यही ठीक रहेगा। हेलो, क्या तुम चाहती हो कि जो हमने दादाजी, रघु और जमुना के साथ किया वही हम रिद्धिमा के साथ भी करें? मैं आपकी बहन रिद्धिमा को फ्लैट दिखाने के बहाने ले आई हूँ। अभी तक आप क्यों नहीं आए? रिद्धिमा मैडम की तबीयत खराब हो रही है। देखो, तुम उसे अकेले मत छोड़ना और उसका ख्याल रखना। मैं बस अभी आ रही हूँ। क्या कह रही हो अनुपमा तुम? मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। मेरी रिद्धिमा की जान खतरे में है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अनु बेटा, ये जालिम लोग मेरी बेटी के साथ कुछ। माँ, उन्हीं जालिमों से रिद्धिमा को बचाने के लिए मैंने रिद्धिमा को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया है, जहाँ पर वो लोग कभी पहुँच भी नहीं सकते। कहाँ बेटा? कहाँ है मेरी बच्ची? माँ, रिद्धिमा को मैंने गुलमोहर बिल्डिंग के सामने वाले घर में रखा है। माँ, मैं तो ऑफिस में किसी काम से फंस गई हूँ, लेकिन आप प्लीज रिद्धिमा के पास अभी इसी वक्त चले जाइए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनु बेटा, तुमने रिद्धिमा के लिए इतनी सारी कुर्बानियां, इतने सारे दुख सहे बच्चा। रिद्धिमा मेरी बहन है, और मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन की जिंदगी के लिए किया। खैर, ये सब बातें छोड़िए, फिलहाल रिद्धिमा को आपकी बहुत जरूरत है। आप प्लीज अभी उसके पास चले जाइए। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं बस अभी निकलती हूँ। हाँ बेटा, तो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा बेटा। जी। अनुपमा, तुमने माया पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। माया जी, कहिए। क्या मीरा जी, लगता है बेटे और बहू के घर आने पर आपको ज्यादा ही निश्चिंत हो गए। और आपकी नाक के नीचे आपको कोई धोखा दे जाए? ऐसा कैसे हो सकता है मीरा जी? कौन मुझे धोखा दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माया जी। मीरा जी, अब हम दोनों ने हाथ मिला ही लिया है, तो अगर एक गलती करे तो ऑटोमेटिकली उसका असर दूसरे पे पड़ जाता है। इसलिए बेहतर यही होगा मीरा जी कि हम दोनों में से कोई भी ऐसी गलती ना करे जिसका खामियाजा हम दोनों को भुगतना पड़े। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये अनुपमा अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना माया जी, इससे मैं इसकी होशियारी की ऐसी सजा दूंगी ना जिससे इसकी रूह कांप उठेगी। सजा तो उसे जरूर मिलनी चाहिए मीरा जी, क्योंकि अगर अपने मकसद में वो कामयाब हो जाती तो आपकी 20 सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं माया जी। मैं अनुपमा की इसी गलती को उसकी बर्बादी की वजह बना दूंगी। बर्बादी की। मीरा जी, आपसे एक और बात करनी थी। एक्चुअली इन सब सारे चक्रों में रिद्धिमा भी बहुत परेशान हो रही होगी।
और आप जानती हूँ किस नाजुक हालत में है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बच्ची जरा से भी परेशान हो। अगर आप कहें तो। माया जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपसे ज्यादा हमें अपनी बहू रिद्धिमा की फिक्र है। वो सिंघानिया परिवार के वारिस को जन्म देने वाली है। बस आप समझ लीजिए कि अनुपमा की बर्बादी रिद्धिमा के लिए खुशियां ले आएगी। तब तक आप बिल्कुल वैसा कीजिए जैसा मीरा कहती है। ओके? वाह मीरा जी, क्या प्लान बनाया है आपने। अब तक तो माँ रिद्धिमा के पास पहुंच चुकी होंगी और माँ ने उसे सारी सच्चाई भी बता दी होगी। अब मेरी बहन को कोई खतरा नहीं है। अनुपमा, तुमने समंदर में रहकर मगरमच्छ से चालाकी करने की कोशिश की, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैम चाय? नहीं, चाय नहीं चाहिए। हेलो माँ, आप रिद्धिमा से मिली? अनु बेटा तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। क्या हुआ माँ? रिद्धिमा यहाँ पर नहीं है। क्या? हाँ बेटा, रिद्धिमा वहाँ नहीं है? माँ आप ये क्या? मैं तो रिद्धिमा को लेने यहाँ पर आई थी, मगर यहाँ पर आकर पता चला कि वो यहाँ से भाग गई है। बेटा पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। तो आ जा यहाँ पे अनु, आ जा यहाँ पर बेटा। मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि उन्होंने रिद्धिमा को वो पुरानी इमारतों की तरफ भागते हुए देखा है। मैं वहीं पर जा रही हूँ। लेकिन माँ ऐसा कैसे हो सकता है? और नीना ने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? बेटा तू जल्दी से यहाँ पर आ जा बेटा। माँ आप फिक्र मत कीजिए, हम रिद्धिमा को ढूंढ लेंगे। मैं बस अभी आती हूँ। तू जल्दी से वहाँ पर आ जा बेटा, इससे पहले कि वो जालिम मेरी बच्ची के साथ। मैं अभी आ रही हूँ। जिसे जहां पहुंचना था वो तो पहुंच गया अनुपमा। तुम्हें अपने ठिकाने तक पहुंचाने की बारी आ गई है। टेक केयर। गुड बाय अनुपमा। गॉड ब्लेस यू। कहाँ चली गई? लंच बॉक्स भी यहाँ पड़ा। ओह। हेलो अनु तुम कहाँ हो? कहाँ गायब हो जाती हो अचानक? दक्ष, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती। मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। लेकिन अनु, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। क्या हो गया अनु को अचानक? इतनी परेशान सी रहने लगी। मुझे पता करना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पता मिस्टर शर्मा का फोन आया था, हमारे क्लाइंट मिस्टर शर्मा। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बहुत तारीफ कर रहे थे बेटा। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें देंगे तुम्हारी वजह से। भैया मैं भी इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता था।
तो चलो मेरे केबिन में बैठ के बात करते हैं। चलो कम कम कम। कि नीना ने मुझे बताया क्यों नहीं कि रिद्धिमा और उसका फोन क्यों ऑफ है? माँ, माँ, माँ ने पता तो यही बताया था। माँ, लगता है मैं गलत जगह आ गई। माँ, देखना रिद्धिमा कहीं नहीं है। कहाँ चली गई? सब जगह ढूंढने मैंने इसे। पता नहीं कहाँ चली गई। वो साले लोग उसके साथ क्या कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? मैं कहाँ ढूंढूं? माँ परेशान मत होइए, हम रिद्धिमा को ढूंढ निकालेंगे। मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। हाँ माँ, मैं अपनी रिद्धिमा को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी उसे। परेशान मत होइए। इतना प्यार करती अपनी बहन से तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अनुपमा। अरे ये भी तो अपनी जान की बाजी लगाने के बराबर है। वो हमेशा अपने दिल से काम लेती है बेटा, कभी अपने दिमाग से भी काम ले लेती है। हाँ? क्या बात है भाई, तुम्हारा प्यार तुम्हारी बहन के लिए मिसाले तारीफ। मैंने आपसे कहा था ना माया जी कि अनुपमा का प्यार रिद्धिमा के लिए कभी आजमाना हो तो आजमा लीजिएगा। ये अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी, है ना अनुपमा? क्या बात है मीरा जी। आपने जब जब अनुपमा के बारे में भविष्यवाणी की है हमेशा ठीक निकली है। तुम्हारी रिद्धिमा कहाँ है? रिद्धिमा? बेटा रिद्धिमा वही है जहां उसे होना चाहिए। अनुपमा, तुम्हारे समझ में नहीं आया? रिद्धिमा राम से अपने घर पर तुम मीरा को हराने चली थी ना? मीरा को? तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी सजा तुम्हें, समझी? तुम्हारे इस प्लान को नाकामयाब करने का पूरा पूरा सेहरा
माया जी को जाता है। माँ, आप नहीं जानती, आपने रिधिमा को खुद मौत के मुंह में ढकेल दिया। माँ, आप नहीं जानती इन लोगों को। जिन लोगों पर आप भरोसा कर रही हैं ना, वो भरोसे के काबिल ही नहीं। इन्होंने सबके साथ फरेब किया है, मेरे साथ, रिधिमा के साथ, और तो और दक्ष के साथ भी। आप इन पे भरोसा कैसे कर सकती है बाप? कैसे? बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। मेरी बेटी की भलाई किस में है और किस में नहीं। अपनी बेटी के लिए मैंने जो ख्वाब देखे हैं, उन्हें पूरा होने में अगर कोई रुकावट है तो वो तू है। तू मेरी बेटी हमेशा नीचा दिखाना चाहती है। नहीं माँ, जब तुझे पता चला कि रिधिमा एक नौकरी करने वाले की बीवी है, तो तूने सारा अपना प्यार उस पर उड़ेल दिया। मगर जब तुझे ईशान की असलियत पता चली बेटा, तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं आपके दिल में अपने लिए जगह तो नहीं बना पाई, पर यह भी सच है कि मैं अपनी बहन रिधिमा से बहुत प्यार करती। चुप! चुप! खबरदार, अपनी महबूब जबान से मेरी बेटी का नाम लिया तूने तो। अरे पैदा होती अपनी माँ को खा गई, उसके साथ तू भी मर जाती तो बहुत अच्छा होता। माया जी कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम आज के दिन तो इसे मत कोसिए। हाँ, आज इसकी शादी की पहली सालगिरह है। आपको पता नहीं, आज इसकी शादी हुई थी दक्ष के साथ। तो आपको इसे कोई तोहफा देना चाहिए, जैसा कि मैं देने जा रही हूँ, है ना अनुपमा? चाहिए तोहफा? चाहिए? रात भर इस वीराने में रहने का तोहफा। रात भर वीराने में रहेगी जानवरों के साथ, तो इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। चलिए माया जी। ओह, ये मोबाइल तो मैं छोड़ के ही जा रही थी। नहीं, बुला देगी ना? छोड़। बेवकूफ समझा है हम लोग को। हाँ, दक्ष को फोन करने जा रही थी इससे। हाँ? बेवकूफ समझा है। माँ, रुक जाइए माँ। कोई है? कोई है? ना तो देख लूंगी यार। देखो, मैंने ये चेन तुम्हारे पॉकेट में से निकाल के अपने पास रख ली। अच्छा अच्छा, तो तूने अपुन का हेल्प किया, अपुन को बचाया है? वेरी वेरी थैंक यू आसिफ। ओह, अरे देखो टिया रानी, एक तो मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, ऊपर से चेन भी वापस कर दी, और तुम हो कि बस थैंक यू।
अच्छा, तो अभी तेरे को इसका कीमत चाहिए? ए सेठ, अपन कोई ऐसा वैसा लड़की नहीं है। अपन पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं रहता है। और हाँ, अपन की तरफ नजरें उठाकर भी कोई देखे ना तो अपन उसकी आंखें नोच डालता है, समझा क्या? डर गया मैं। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत ज्यादा बातें करती हो। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम इंटेलिजेंट बहुत हो। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। काम करोगी मेरे साथ? नहीं, वो क्या है ना, अपन को किसी की गुलामी करना पसंद नहीं है। अपन तो फ्री बर्ड है, फ्री बर्ड। सोच लो टिया रानी, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। अब देखो ना, ये छोटी मोटी चोरी से तुम्हें कितना मिलता होगा? 10,000, 20,000, और बहुत हो गया तो 50,000। ऊपर से पुलिस में जाने का डर अलग। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करोगी ना टिया रानी, तो तुम लाखों में खेलोगी, लाखों में। 1-2 लाख नहीं, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख। साला तो अपन को इतना पैसा देगा, इसका मतलब तेरे को भी बहुत फायदा होगा। हाँ, वो तो है। तो फिर पैसा कितना लेना है ये अपन फिक्स करेगा। बोलो बोलो, कितना चाहिए था बताओ। तेरे को जो भी फायदा होने वाला है ना, उसका 10% अपन को चाहिए। मंजूर है तो बोल, फिर अपन तेरे साथ काम करेगा। डन डन टिया रानी, मैं तुम्हें इस काम के 10% दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा काम बहुत ही चालाकी और फुर्ती से करना होगा। तो फिर मैं ये डील पक्की समझो? एक मिनट है सेठ, अपन को जरा अपने लकी कॉइन से पूछना पड़ेगा। वो क्या है ना, अपन कोई भी काम करता है ना तो अपने लकी कॉइन से पूछकर ही करता है। लकी कॉइन? चल हाँ, अभी हेड आया तो अपन तेरे साथ, और टेल आया तो राम राम। चल। हेड या टेल? हेड या हेड की टेल है। ए साला सेठ, तू तो बहुत किस्मत वाला है। अपन का लकी कॉइन भी चाहता है कि अपन तेरे साथ काम करे। हा? चल, अपन तेरे साथ काम करेगा। तो डील पक्की? पक्की। हेलो हेलो, मैं तक सिंघानिया बोल रहा हूँ। अब तेरा इंतजार खत्म हुआ मिस्टर सिंघानिया। कल सुबह 5 करोड़ रुपए लेकर मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर पहुंच जा। वहां तेरी बीवी तुझे मिल जाएगी, लेकिन हाँ, होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अकेले वहां पैसे लेकर पहुंचूंगा। सिर्फ मेरी अनु का ध्यान रखना प्लीज। उसे कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्लीज। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। टेंशन नहीं लेगा मिस्टर सिंघानिया, रखता हूं। अब अनुपमा को कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमने उसे सारे तकलीफ, सारे दर्द से आजाद कर दिया है। बहुत भरोसा था उसे भगवान पर, इसलिए हमने उसे भगवान के पास भेज दिया है। अब ना तो कोई तकलीफ उस तक पहुंच सकती है और ना वो हम तक पहुंच सकती है। अनुपमा का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज्ड।
अच्छा अच्छा, अरे धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से। एक मिनट रुको 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 रुको। अरे अरे कहाँ है? तो ये देखो, ये है हमारी परेशानियों का हल, टिया। अब हम इसे दुनिया के सामने अनुपमा बनाकर पेश करेंगे, कैसे लगे? पूरा यकीन है ना ये टिया है, अनुपमा नहीं? तो मैंने पूरी छानबीन की है, ये टिया ही है। लेकिन आज से ये दुनिया के सामने अनुपमा के नाम से जानी और पहचानी जाएगी, मेरी जान। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये अनुपमा की हमशक्ल जरूर है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? इसको जरा गौर से देखिए, इसका अनुपमा का कोई मेल नहीं है। इसकी हरकतें, एक हरकत करेगी, इसकी सच्चाई पूरी की पूरी सामने आ जाएगी। और इसकी सच्चाई सामने आने का मतलब है हम लोग की सच्चाई सामने आना, और फिर हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। कुछ तो सोचिए आप, कहाँ ये सड़क छाप चालू लड़की और कहाँ अनुपमा, इतनी सौम्य, सभ्य और वेल कल्चर्ड। ए सारा, क्या बोला अपन को? चालबाज बोला, सड़क छाप बोला? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो दरअसल वो बात हम कुछ और कर रहे। रिलैक्स है। ठीक तो बोली मैडम, अपन है चालबाज, है सड़क छाप। क्या बात है मैडम, तुमने तो अपन को एकदम ही पहचान लिया। लेकिन मैडम, शोरूम को देखकर माल का अंदाजा मत लगाओ। वो क्या है ना, अपन मधुबाला से लेकर करीना कपूर तक सब बनकर दिखा सकता है। सैंपल बताऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ। दिखाओ? हाँ दिखाओ ना। पहले मधुबाला। घुंघरुओं के ताल पर थिरकने वाली कनीज के सीने में भी दिल होता है जिल्ले इलाही, और ये दिल बार बार यही कह रहा है, जब प्यार किया तो डरना क्या। क्यों मैडम, कैसा लगा? अभी अपन हेमा मालिनी करके बताता है। यूं तो हमें ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, लेकिन आप बोलते हो इसलिए बताती हूँ, हमारा नाम बसंती है। कैसा लगा अपन का परफॉर्मेंस? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। लेकिन क्या बात है ना टिया कि जिसके लिए तुम इस घर में आ रही हो, अनुपमा, वो एक अलग लड़की है। सब सौम्य, संस्कारी, मतलब कि सुबह उठते ही भगवान की पूजा करना, बड़ों के पैर पड़ना। समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? साला समझ गया, वो एकदम टीवी सीरियल के हीरोइन के माफिक। बिल्कुल। एक मिनट। हाँ, माँ जी, आप खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, भगवान पर भरोसा कीजिए। भगवान मेरी बात जरूर मानेंगे। अनुपमा? अनुपमा नहीं साला, टिया या पुंटिया। खा गए ना धोखा तुम भी। देखा, अब क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। तो अभी से टिया की ट्रेनिंग शुरू करें? हाँ? चलो ये लो।
क्या मैडम, हो गया ना अपन पास? ये कैसी बेशर्म लड़की है? सामने कपड़े उतारिए, अंदर जाना। अरे वरी डोंट सेट, अंदर कपड़ा पहना है। चलो अभी अपन का ट्रेनिंग सब खत्म हो गया, अपन जाते हैं, अपन को जरूरी काम है। हाँ एक बात बोलूं सेठ? हाँ बोलो। तेरा ये आइटम है ना, बिल्कुल झक्कास है। हाँ? अरे इसलिए तो अपन का आइटम है। सॉरी मेरी जबान को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये लो कुछ एडवांस, कल सुबह काम करा जाए। अरे वाह, वेरी वेरी थैंक यू। हाँ सेठ, एंड वरी डोंट। कल सुबह अपन बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा। चलता है। अगर ये कल नहीं पहुंची तो हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो तो वही होगा ना फिर, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अरे मेरी जान, मुझे पूरा भरोसा है कि ये वापस जरूर आएगी और यही हमारे परेशानियों का हल करेगी। Cheers. जाओ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माता रानी तुम्हें और अन्नू को हर मुसीबत से उभारेंगी बेटा। जाओ। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकेले का जाना ठीक नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने मुझे अकेले ही बुलाया। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया कि मेरे साथ कोई और है तो अनु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात भी ठीक है बेटा तुम्हारी। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। लाए हो? पूरे हैं? बैग हमारी तरफ फेंक दो। मेरी पत्नी का है। पहले मेरे अनु को लेकर आओ, फिर मैं पैसे दूंगा। अनु को ले आओ। अब बैग को हमारे हवाले कर दो। जल्दी फेंको। छोड़ दो भाई। आपके बिना नहीं जी सकती था। अब आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अनु, मेरे बच्चे। शुक्र है भगवान का, तू घर आ गई।
अनुपमा अंदर आ जा। रुको, तुझे याद है जब पहली बार तू इस घर में आई थी, इस कलश के चावल बिखेर के? आज वही रस्म तुझे फिर निभानी होगी, क्योंकि आज तेरा नया जन्म हुआ है बेटा।